दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि पूरी दुनिया में बस एक ही महीना ऐसा क्यों है जिसमें करोड़ों लोग नंगे पैर सैकड़ों किलोमीटर चलकर सिर्फ एक लोटा जल चढ़ाने जाते हैं? क्या आपने कभी गौर किया है कि जिस महीने में सबसे ज्यादा बारिश होती है, ठीक उसी महीने में भगवान शिव सबसे ज्यादा प्रसन्न क्यों होते हैं? अगर आप सावन का असली रहस्य, उसका सच्चा अर्थ और उसके पीछे छुपी हुई वो कहानियां जानना चाहते हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम आपको सिर्फ एक कथा नहीं बल्कि सावन से जुड़े हर उस तथ्य से रूबरू कराएंगे जो आपकी सोच को पूरी तरह बदल देगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे हिंदी ग्रंथ चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सावन के महीने की, कि आखिर ये महीना क्यों इतना पवित्र माना जाता है, इसके पीछे कौन कौन सी पौराणिक कथाएं जुड़ी हैं, समुद्र मंथन का इससे क्या संबंध है, कांवड़ यात्रा की शुरुआत सबसे पहले किसने की, और साल 2026 में सावन से जुड़ी कौन कौन सी महत्वपूर्ण तारीखें हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए, क्योंकि अंत में हम आपको एक ऐसी बात बताएंगे जो शायद आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी मनोकामना पूरी करने में मदद कर सकती है। सबसे पहले बात करते हैं उस कथा की जो सावन के मूल में है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार दक्ष राजा की पुत्री सती ने अपने पिता द्वारा भगवान शिव के अपमान से आहत होकर अपने प्राणों का त्याग कर दिया था। इसके बाद वर्षों तक शिव विरह में तपस्या करते रहे। समय बीतने पर देवी सती ने हिमालय राज की पुत्री पार्वती के रूप में पुनः जन्म लिया। पार्वती जी ने बचपन से ही यह ठान लिया था कि वे भगवान शिव को ही अपना पति बनाएंगी। इस संकल्प को पूरा करने के लिए उन्होंने वर्षों तक कठोर तप किया, अन्न जल त्याग दिया और घोर वर्षा तथा सर्दी में भी अपनी भक्ति में लीन रहीं। कहा जाता है कि यह तपस्या विशेष रूप से श्रावण मास में और अधिक तीव्र हो जाती थी। अंततः भगवान शिव उनकी भक्ति और समर्पण से प्रसन्न हुए और उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। यही कारण है कि सावन का महीना भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन का प्रतीक माना जाता है, और इसीलिए अविवाहित कन्याएं आज भी इस महीने में मनचाहा वर पाने के लिए शिव जी की आराधना करती हैं। लेकिन दोस्तों, सावन की कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। इस महीने का एक और बहुत गहरा संबंध है समुद्र मंथन की उस घटना से, जो शायद आपने सुनी तो होगी, लेकिन उसका सावन से जो नाता है वह बहुत कम लोग जानते हैं। जब देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत की प्राप्ति के लिए समुद्र का मंथन किया, तो उसमें से सबसे पहले जो वस्तु निकली वह अमृत नहीं बल्कि हलाहल नामक भयंकर विष था। यह विष इतना प्रचंड था कि पूरी सृष्टि को भस्म कर सकता था। जब कोई देवता, कोई असुर इस विष को धारण करने का साहस नहीं जुटा पाया, तब भगवान शिव आगे आए और सृष्टि की रक्षा के लिए उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया और तभी से उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। मान्यता है कि विष के तीव्र ताप से भगवान शिव का शरीर अत्यंत गर्म हो गया था, और इसी ताप को शांत करने के लिए देवताओं ने उन पर जल और गंगा जल अर्पित करना आरंभ किया। कहा जाता है कि यही परंपरा आगे चलकर कांवड़ यात्रा और शिवलिंग पर जलाभिषेक की परंपरा के रूप में स्थापित हुई। यानी जो जलाभिषेक आज करोड़ों भक्त करते हैं, उसके पीछे एक ऐसी घटना है जिसने पूरी सृष्टि को विनाश से बचाया था। अब बात करते हैं कांवड़ यात्रा की, जो सावन के महीने की सबसे बड़ी पहचान बन चुकी है। बहुत कम लोग जानते हैं कि पहला कांवड़िया कौन था। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान परशुराम को प्रथम कांवड़िया माना जाता है, जिन्होंने सबसे पहले कांवड़ में जल भरकर पुरा महादेव नामक स्थान पर भगवान शिव का जलाभिषेक किया था। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज लाखों करोड़ों शिव भक्त हरिद्वार, गंगोत्री और अन्य पवित्र तीर्थ स्थलों से गंगा जल लेकर पैदल यात्रा करते हैं और सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय करके अपने अपने क्षेत्र के शिव मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। ये यात्रा सिर्फ एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि तप, संयम, अनुशासन और अटूट श्रद्धा का प्रतीक है। मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन और पूर्ण संयम के साथ कांवड़ यात्रा करता है, उसके जीवन के दुख, पीड़ा और रोग दूर होते हैं तथा उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है।
लेकिन इस यात्रा के कुछ नियम भी हैं, जैसे यात्रा के दौरान मांस, मदिरा और तामसिक पदार्थों का पूर्ण त्याग, शुद्धता और स्वच्छता का पालन, और कांवड़ को कभी भूमि पर न रखना। यह अनुशासन ही इस यात्रा को इतना पवित्र और शक्तिशाली बनाता है। अब बात करते हैं साल 2026 की, ताकि आप सही समय पर पूजा और व्रत का लाभ उठा सकें। इस वर्ष सावन का पवित्र महीना 30 जुलाई से आरंभ होकर 28 अगस्त तक चलेगा। इसी दौरान सावन के सोमवार व्रत रखे जाएंगे, जिन्हें भगवान शिव को समर्पित सबसे शुभ दिन माना जाता है। साथ ही इस वर्ष सावन शिवरात्रि का महापर्व 11 अगस्त को मनाया जाएगा और मुख्य कांवड़ यात्रा का समापन भी इसी दिन के आसपास होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह भी माना जाता है कि जिस व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा कमजोर स्थिति में हो, यानी जिसे मानसिक तनाव, अस्थिरता या नकारात्मक विचार अधिक परेशान करते हों, उसके लिए सावन में रुद्राभिषेक और सोमवार व्रत करना विशेष लाभकारी माना गया है, क्योंकि भगवान शिव स्वयं चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण करते हैं और यह उपासना चंद्रमा को बल प्रदान करती है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि यह सब तो पौराणिक और धार्मिक बातें हैं, लेकिन क्या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक तर्क भी है? तो जवाब है हां। सावन का महीना वर्षा ऋतु का महीना होता है और इस मौसम में पाचन तंत्र स्वाभाविक रूप से कमजोर पड़ जाता है। वातावरण में नमी बढ़ने से संक्रमण का खतरा अधिक होता है। यही कारण है कि हमारे ऋषि मुनियों ने इस महीने में उपवास, सात्विक भोजन और मांस मदिरा के त्याग की परंपरा स्थापित की, ताकि शरीर स्वस्थ रहे। यानी जिसे हम आज केवल एक धार्मिक नियम समझते हैं, वह वास्तव में हजारों वर्ष पहले का एक वैज्ञानिक स्वास्थ्य सूत्र भी है। आधुनिक शोध भी यह बताते हैं कि नियमित उपवास और अनुशासित दिनचर्या तनाव को कम करने और मानसिक स्पष्टता बढ़ाने में सहायक होती है, ठीक वैसे ही जैसे हमारे शास्त्रों में हजारों साल पहले कहा गया था। तो दोस्तों, सावन केवल एक महीना नहीं है, यह भक्ति, त्याग, संयम, विज्ञान और आस्था का एक अद्भुत संगम है। यह वह महीना है जब सृष्टि का रक्षक स्वयं विष पीकर भी सबकी रक्षा करता है, जब एक तपस्विनी की भक्ति भगवान को झुका देती है और जब करोड़ों लोग एक साथ मिलकर श्रद्धा की सबसे बड़ी मिसाल पेश करते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो, अगर आपके मन में सावन को लेकर जो जिज्ञासा थी वह आज शांत हुई हो, तो एक बात याद रखिए, हमारे शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि जो व्यक्ति सत्य ज्ञान को आगे बढ़ाता है, उसे स्वयं परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए इस वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि यह सही जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और अभी इसी वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे हम भगवान शिव, माता पार्वती और सनातन धर्म के ऐसे कई रहस्यों पर वीडियो लेकर आने वाले हैं जो शायद आपने आज तक कहीं नहीं सुने होंगे। सब्सक्राइब करके आप उन सभी जानकारियों को सबसे पहले पाने वाले लोगों में शामिल हो जाएंगे। तो देर मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब बटन दबाइए, बेल आइकॉन को भी दबाना मत भूलिएगा, ताकि हर नया वीडियो आने पर आपको तुरंत सूचना मिल सके। जय भोलेनाथ। धन्यवाद।